हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र द्वारा लिखित पुस्तक नंद नंदन का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है अक्रूर आई भाग 2। ब्रिजराज ने राजा कंस का संदेश सुना। प्रमुख गोप एकत्र हुए, किंतु गोपों की गोष्ठी में यही निर्णय हुआ कि मथुरा जाना ही उचित है। राजा के संदेश की अवज्ञा करने पर वह आक्रमण कर दे सकता है। अपना रथ भेजकर सादर उसने राम शाम को बुलाया है। वहां भी गोप शस्त्र सज्ज रहेंगे। महोत्सव में दूसरे लोग भी आवेंगे। कंस ने कोई अन्याय चेष्टा की भी तो सब उसके समर्थक ही तो नहीं होंगे। वैसे भी सबके सम्मुख महोत्सव में वह कोई दुस्साहस करे इसकी संभावना नहीं। पूरे ब्रिज में वाद्य के साथ घोषणा हो गई प्रातः मथुरा प्रस्थान की। राजा ने राम शाम को मथुरा की शोभा तथा महोत्सव दर्शन के लिए आमंत्रित किया है। अपना रथ भेजा है। गोपों को फार लेकर साथ जाना है। यह समाचार पूरे ब्रिज में रात्रि के प्रथम प्रहर में ही प्रसारित हो गया। अक्रूर को रात्रि में निद्रा नहीं आई। वे समझ नहीं पाते थे कि उनकी सूचनाओं की इतनी उपेक्षा दोनों भाइयों ने क्यों कर दी। वे तो आशा करते थे कि ब्रिजराज को बतलाकर शस्त्र सन्नद्ध गोपों का एक प्रबल दल अवश्य साथ ले जाएंगे। यदि कहीं अन्यत्र ही रात्रि में चले जाने की योजना नहीं बनाते, किंतु दोनों भाइयों ने तो कंस की कुटिल योजनाएं मानो सुनी ही न हो। इसी चिंता में अक्रूर रात्रि जागरण करते रहे। प्रातः श्री नंद राय उन्हें अपने साथ यमुना स्नान करने ले गए। संध्या पूजन करके वे स्वयं रथ में अश्व जोतने में लग गए और रथ सज्जित करके उस पर बैठ गए। गोप रात्रि भर अनेक गोष्ठियों में व्यस्त रहे। उन्होंने दूध, दधी, नवनीत, घृत के भांड सजाए। छकड़ों पर राजा को उपहार देने के लिए अपने शस्त्र स्वच्छ किए। यह निर्णय कर लिया कि सब साथ ही रहेंगे और कोई अवसर ही आ गया तो कौन सा दल राम शाम को बालकों के साथ ब्रिज चल देगा और कौन कौन मथुरा की सेना को कैसे कहाँ रोकेंगे। गोपियां भी गोपों के साथ प्रस्थान की सामग्री एकत्र करने में लगी थीं। मैया यशोदा, माता रोहिणी का हृदय पता नहीं क्यों मथित हो रहा था। 4 दिन को राम शाम क्या जा रहे थे, लगता था कि 4 युग को जा रहे हैं। नीलमणि को कब क्या चाहिए यह सोचने, सजाने, साथ के सेवकों को बतलाने में वह लगी थी। ब्रिजेश्वर तक को मैया ने बार बार सचेत किया, समझाया। मथुरा बहुत बड़ा नगर है, पालक चपल हैं, पता नहीं नागरिक कैसे होंगे। कंस तो क्रूर है, उसके कर्मचारी नगर रक्षक होंगे स्थान स्थान पर। सहस्त्र आशंकाएं हैं, किंतु जाना तो है ही बालकों को। उनके सुख सुविधा की सामग्री संभाल कर बतलाकर धर देनी है। ब्रिजराज को सावधान कर देना है। श्री हरि रक्षा करेंगे। सबसे अधिक व्याकुलता है बालिकाओं में। वे सब एकत्र हो गई हैं। सबका हृदय फटा जा रहा है। एक ही चर्चा है, ये भुवन सुंदर नगर में जाएंगे तो वहाँ की चतुरा किशोरियाँ इन्हें आने देंगी, इनको रिझाने रोकने में कुछ उठा रखेंगी। ये ही क्या उन नागरिकाओं के रूप, गुण, चातुर्य को देखकर हमारा स्मरण कर पाएंगे? क्या है हम ग्राम्याओं में? हमें न ठीक श्रृंगार आता, न बोलना रहना, हमें क्यों स्मरण करेंगे ये? नागरिकाओं का पुण्योदय हुआ। मथुरा की कुमारिकाओं का आज भाग्य जागेगा इन्हें देखकर। अब ये कहाँ लौटने वाले हैं? बालिकाएं फूट फूट कर रोने लगी हैं। लज्जा, संकोच सब विस्मृत हो गया। सब परस्पर एकत्र हैं और रुदन करते रात्रि व्यतीत की इन्होंने। माताओं को अवकाश नहीं, वे प्रभात प्रस्थान करने वालों की प्रस्तुति में लगी हैं। सबके पति, पुत्र, भाई जा रहे हैं। बालिकाओं का रुदन सबको स्वाभाविक लगता है। नंद नंदन का 4 दिन का वियोग बड़ों को व्याकुल किए हो तो ये सब तो बालिकाएं हैं। आप रथ को तनिक मंद गति से लाएं। ब्रिजराज ने अक्रूर से अनुरोध किया। हम छकड़ों को लेकर आगे चलते हैं।
वैसे हमारे छकड़े भी वेगवान हैं। मैं आप सबसे आगे नहीं जाऊंगा, अक्रूर ने आश्वासन दिया। यमुना किनारे आपके ब्रिज की सीमा पर मध्याह्न स्नान संध्या करूंगा मैं। हम तुझसे पहले पहुंचेंगे। सखाओं ने सोल्लास कहा। श्याम सुंदर से और छकड़ों पर बैठ गई। बालकों को उपहार आदि को लेकर गोपों के छकड़े प्रथम चल पड़े। ब्रिज में 11 वर्ष 6 महीने 5 दिन रहकर श्री कृष्णचंद्र ने अग्रज के साथ फागुन कृष्ण त्रयोदशी को अमृत योग में, जबकि लग्नेश बुध था, मंगल कृत्य करके मथुरा प्रस्थान किया। मैया यशोदा ने वाम पार्श्व में चंदन चर्चित सपल्लव जलपूर्ण कलश रखा था और दाहिने निर्धूम अग्नि प्रज्वलित की। साध्वी सुपुत्रा स्त्रियां दर्पण लिए सम्मुख खड़ी थीं। महर्षि शांडिल्य ने स्वस्ति वाचन पूर्वक दूर्वा श्वेत पुष्प अक्षत हाथ में दिया। ब्रिजराज कुमार ने उसे मस्तक पर रखा। घृत मधु रजत स्वर्ण दधि सवत्सा श्वेत गौ का दर्शन कराया गया उन्हें। श्री नंद नंदन ने गुरुजनों को ब्राह्मणों को प्रणाम किया। शंख ध्वनि सस्वर वेद पाठ मंगल गान के मध्य उन्होंने पहले दाहिना पद उठाया। वाम नासा से वायु खींचकर वह छिद्र कर से दबाकर दक्षिण नासिका से छोड़ा। तब प्रांगण में पहुंची। द्वार आम्र पल्लवों की बंधनवार से सजा था। सफल कदली स्तंभ लगे थे। मैया ने वाम भाग से दाहिने आकर हृदय से लगाया और तब अग्रज के साथ आकर रथ पर बैठी। बालिकाएं उन्मादिनी हो उठी थीं। वे अश्वों से रथ चक्र से लिपट पड़ी थीं। श्याम सुंदर ने बड़े स्नेह से उन्हें समझाया, मैं तुमसे पृथक नहीं रह सकता। तुम अपनी अमर प्रीति पर विश्वास करो। मैं सदा तुम्हारे समीप रहूंगा। मथुरा से शीघ्र समाचार देकर दूत भेजूंगा। बहुत व्यथा हुई मुझे। अपनी निधि कोई ले जाए, किसे कष्ट नहीं होगा। अक्रूर मेरा सर्वस्व लिए जा रहा और मैं देवता होकर भी इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे सर्वस्व इसके साथ हैं। इनकी यात्रा मंगलमय हो, इस समय केवल यही मैं सोच सकता हूँ। बालिकाओं की व्यथा मैं कैसे कहूँ। मैं अपनी ही व्यथा से विक्षिप्त हो रहा था। वे सब मूर्छित हो गईं। सब पुनः दौड़ी रथ के पीछे और गिर पड़ी भूमि में। जब तक रथ दिखता रहा, रथ की ध्वजा दिखती रही, रथ से उड़ती धूल दिखती रही। वे उधर ही अपलक देखती मूर्तियों की भांति खड़ी रहीं। जब धूली भी दिखना बंद हुई, एक साथ सब गिरी। हाय, वे चले गए। धूली धूसरिता वृंच्युता पद्मिनियों के समान म्लान वदना मूर्छिता प्राय इन बालिकाओं को इनकी माताएं किसी प्रकार अंक में उठाकर ग्रहों को लौट रही हैं। इनको आश्वासन देना है, इनको किसी प्रकार सचेत करना है। नंदग्राम का अधिदेवता होकर मुझे यह दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी देखना पड़ा। ऐसा दिन जिसके दुख पीड़ा व्यथा का वर्णन संभव नहीं। ब्रिज में आज पशुओं पक्षियों पिपीलिका तक ने आहार या जल मुख में नहीं लिया। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।